जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 की गणित में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। तो त्रिकोणमिति का परिचय किस प्रकार है, क्या है, ठीक है, इसको हम बारीकी से जानेंगे। ठीक है, ये आप क्या करना है, आपको ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से देखना है, समझना है। ठीक है, और इस पेज का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, त्रिकोणमिति ये इसकी डिफिनेशन लिखी है, परिभाषा लिखी है। तो ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री, पहला प्रश्न हमारा यही बनता है कि त्रिकोणमिति क्या है। तो त्रिकोणमिति में हम इस ट्रिग्नोमेट्री को 3 भागों में बांटेंगे। पहला हो गया ट्राई। ठीक, ट्राई मीन्स होता है 3, गोन मीन्स भुजा, मेट्री मीन्स माप। मतलब क्या हो गया कि 3 भुजाओं की माप। ठीक है, इस त्रिकोण पूरे ही चैप्टर में आपको यही करना है कि इन्हीं 3 भुजाओं, एक समकोण त्रिभुज होगा, उनकी 3 भुजाओं की माप को ही निकालना है। कहीं कहीं आपको एंगल निकालना पड़ेगा, कोण निकालना पड़ेगा, कहीं कहीं आपको भुजाओं की माप निकालनी है। ठीक है, तो अब ये क्या है, परिचय किस प्रकार देंगे हम, ट्रिग्नोमेट्री, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। इस सवाल का आंसर क्या होगा, आंसर इस प्रकार है कि ट्रिग्नोमेट्री रिलेट्स द रिलेशन बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। समझ रहे हैं आप कि त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के भुजा और कोण के मध्य संबंध को बताती है। ठीक है, किसके, त्रिकोणमिति किसी समकोण त्रिभुज। इस शब्द को आप देख रहे हैं, समकोण त्रिभुज कैसा होना चाहिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो। ठीक है, ये नीचे लिखा है, ये हमने चित्र भी बनाया है इसका, आपको बारीकी से देखना है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हमने ले लिया एक पी क्यू आर एक त्रिभुज है। ठीक है, पी क्यू आर जिसमें क्यू 90 डिग्री है, क्यू जो कोण है ये कितने अंश का है, 90 अंश का। और थीटा क्या है, थीटा हमेशा देखिए किसी भी त्रिभुज में उसके अंतः कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, उसमें से एक कोण आपका 90 अंश का, तो 2 कोण कितने बचे, 2 कोण हमेशा आपके कैसे होंगे, न्यून कोण, या इंग्लिश में कहेंगे इसे एक्यूट एंगल। क्या कहेंगे, एक्यूट एंगल। तो थीटा जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, और ये दोनों कोण जो ये बचे वाले जो कोण है, शेष जो रह गए, ये हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक कोण होते हैं। पूरक मीन्स क्या होता है कि ऐसे इन दोनों का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। ठीक है, इसे इसे जोड़ देंगे तो 90 अंश हो जाएगा। अच्छा, इतना आपको समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, देखना ये थीटा है। ठीक है, ये एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक भाषा से लिया गया एक सिंबल है। इसे हम बोलते हैं, इस सिंबल को बोलते हैं क्या, थीटा। ठीक है, थीटा, समझ रहे हैं आप, इसे हम बोलेंगे थीटा। ठीक, तो थीटा के सामने वाली जो भुजा होती है, ये थीटा के बिल्कुल जस्ट सामने वाली, ये होती है लंब। क्या होती है, लंब, या इंग्लिश में इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर। ठीक है, और ये थीटा से लगी हुई भुजा जो होती है, ये होती है बेस या फिर आधार। हिंदी में कहेंगे इसे आधार, इंग्लिश में कहेंगे बेस। ठीक है, और 90 अंश के सामने वाली भुजा को आप अच्छी तरह जानते हैं, ये होती है कर्ण। क्या होती है, 90 अंश के जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण। कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस बोलेंगे। ठीक, ठीक है, ये हो गया, इतना हो गया आपको, बस ये अच्छी तरीके से इस चित्र को जान लेना है। ठीक है, थीटा आपका यहाँ है, यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, तो आपका लंब कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर ये थीटा हम यहाँ लिख दें, दूसरा चित्र बनाते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया चित्र, ये 90 अंश का कोण बन गया। अभी हमारा थीटा था यहाँ पर, अब इस थीटा को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, कहाँ लिख देंगे, यहाँ पर, पी क्यू आर। तो थीटा हमारा हो गया यहाँ। अब इस थीटा हमने क्या कहा, इसमें बेस क्या होगा, बेस ये हो जाएगा, थीटा से लगी हुई भुजा क्या होती है, बेस। बेस बोले तो आधार। ठीक है, आधार या फिर बेस। और इसका लंब क्या हो जाएगा, लंब होगा इसका थीटा के सामने वाली भुजा, ये हो गई क्यू आर, और यहाँ क्या थी, पी क्यू थी। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो जाएगा आपका लंब या फिर परपेंडिकुलर पी। ठीक, इसमें कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण यही रहेगा, 90 डिग्री के सामने वाली, 90 अंश का जो कोण होता है उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या रहेगी, कर्ण, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस, इसे एच से डिनोट करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हम पढ़ेंगे रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री।
रेशियो ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, मतलब त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या होते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, इन्हीं से हमारा पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, अच्छे से समझना है। ये तो आप जानते ही हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और क्या होता है टेन थीटा, टेन थीटा। उसके बाद में आएगा क्या? कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा, फिर आएगा आपका कॉट थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो हम आपको एक ट्रिक बताते हैं। ठीक है, क्या ट्रिक है? आपको लिखना है पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे लिखना है इसके बटे में हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा, नीचे हिंदुस्तान हरा भरा। अब यहाँ आप लिखेंगे साइन। ठीक है, क्या लिखेंगे? इधर लिखेंगे साइन थीटा। दूसरे नंबर पर लिखेंगे आप कॉस थीटा। क्या लिखेंगे? कॉस थीटा। तीसरे नंबर पर क्या हो जाएगा? टेन थीटा। ठीक है, पहले नंबर पर साइन थीटा, दूसरे नंबर पर कॉस थीटा, तीसरे नंबर पर टेन थीटा। ठीक, अब आपको क्या करना है? यहाँ रखना है साइन थीटा बराबर क्या हो गया? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, पर पी फॉर परपेंडिकुलर, एच फॉर हाइपोटेनियस। तो यहाँ आपको लिख देना है पी अपॉन एच। हिंदी में अगर आप लिखना चाहते हैं तो पी फॉर होता है लंब, क्या हो जाएगा? लंब बटे आधार। ठीक है, आपको दोनों भाषाओं में हम समझा रहे हैं, अच्छे से समझ लेना। ठीक है, अब आएगा आपका कॉस थीटा। कॉस थीटा दूसरे नंबर पर था, क्या था? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस बी फॉर बेस, बेस मतलब आधार, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ लिख देंगे बी अपॉन एच, या फिर आप लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। ठीक है, यहाँ गलत हो गया था भाई, सॉरी, ये हो जाएगा आपका कर्ण। ठीक है, अब आया आपका टेन, टेन थीटा। टेन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, पी अपॉन बी, पी फॉर परपेंडिकुलर या पी फॉर लंब, हिंदी में आप लिखेंगे लंब, नीचे लिखेंगे आधार। ये हो गया आपका, अच्छे से समझ गए होंगे। इसको याद रखना है, कुछ नहीं। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, फिर ऐसे लिख लेना है। ये हो जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा ये पूरा साइन का मान, ये हो जाएगा आपका कॉस का मान, और ये हो जाएगा टेन का मान। ठीक है, रख देना है। अब क्या होता है यहाँ कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है? कॉसेक ठीक साइन का उल्टा होता है। यहाँ पी बटे एच है तो आप इसे लिख लेते हैं एच बटे पी। एच क्या हो गया? ये हो गया आपका कर्ण। ठीक है, कर्ण बटे हाइपोटेनियस बोलते हैं ना, कर्ण बटे लंब, ठीक उल्टा हो जाएगा इसका। सेक, सेक जो होता है ये कॉस का ठीक उल्टा होता है। यहाँ बी बटे एच है, अब लिख लेंगे ये इधर एच बटे बी, एच बटे बी। एच क्या है आपका? कर्ण, तो कर्ण, बी क्या है? आधार, कर्ण बटे आधार, सिंपल सा। टेन क्या है? टेन कॉट का ठीक उल्टा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बी बटे पी, यहाँ लिखेंगे बी बटे पी, मतलब क्या हो जाएगा आपका? आधार बटे लंब। समझ गए आप? ये होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन्हीं से आपको सवाल हल करने हैं और कुछ नहीं। क्या है ये? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इन्हीं से आपको सवाल हल करने हैं, कुछ नहीं होता है, मान रखने हैं, बस सवाल को हल कर देना।